देखो बच्चों, त्रिभुज जो एनसीईआरटी का 3.1 जो रिमेनिंग पार्ट था, वैसे तो ये सारी चीज़ थोड़ी देखी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉर्नर चीज़ रह जाती है। इट्स बेटर कि हम लोग पूरी एक्सरसाइज 3.1 पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि टू कन्वर्ट गिवन डिग्री मेजर, टू कन्वर्ट द गिवन डिग्री मेजर इनटू अ रेडियन, डिग्री मेजर इज मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। देखो 30 डिग्री था तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। वैसे मैंने पढ़ा है तो 30 का रेडियन मेजरमेंट क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6। अगर उल्टा टू कन्वर्ट गिवन रेडियन मेजर इनटू डिग्री, तो गिवन रेडियन मेजर इज मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। तो देखो रेडियन मैंने वही उल्टा लिया, पाई अपॉन 6, 180 बाई पाई, तो वो क्या देगा 30 डिग्री। अब जो नया आपके लिए वो इसको क्या पढ़ेंगे, डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो उल्टा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये तो डिग्री पता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मिनट्स, और ये आपका हो जाता है सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। डबल डैश है वो सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए ट्रिपल डैश पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे बोल रहा है आपको कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्वेश्चन में क्या है, तो डिग्री से कहाँ पे जाना है आपको, रेडियन, फर्स्ट क्वेश्चन। और उसमें फर्स्ट जो है वो कितनी डिग्री है, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो मेरे कहने का मतलब कि 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ट्राई कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि गिवन जो डिग्री मेजर है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। अब बच्चों ये 36 फाइजा और ये 5 फाइजा, तो एक बार चेक कर लो कि 5 पाई बाय 36, तो 25 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 पाई बाय 36। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। तो सेकेंड के लिए क्वेश्चन क्या है कि माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड 30 मिनट, माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब बच्चों यहाँ पे जो मिनट है ना उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं फॉर्मूला जैसा निकाल रहा हूँ, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट इज हाउ मच, तो 30 बाई 60 इक्वल्स टू हाफ डिग्री। तो बच्चों 47 डिग्री एंड 30 मिनट दैट कैन बी एक्सप्रेस एज 47 कंप्लीट हाफ डिग्री, मतलब 30 मिनट को हटा के मैंने क्या कर दिया, मतलब हाफ डिग्री लगा दिया। अब बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे लाके करूँगा, तो 47 डिग्री एंड 30 मिनट उसका सिंप्लीफिकेशन, तो 47 इंटू 2, 7 2 ज़ा 47 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 प्लस 1, तो 95 अपॉन 2 डिग्री। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है, रेडियन बच्चों। तो रेडियन में कैसे ले जाएंगे, तो मैं इसके लिए आपको आइडिया दे रहा हूँ।
तो देखो अब माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड 30 मिनट दैट कैन बी एक्सप्रेस एज 95/2, लेकिन इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक 36 फाइजा 19 फाइजा, तो ये हो जाएगा माइनस 95/72। तो माइनस जो 47 डिग्री एंड जो 30 मिनट्स है उसका रेडियन मेजरमेंट क्या आएगा, माइनस ऑफ 19π/2। अब बच्चों ये जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड। यहाँ से मैं एरो खींच के दिखा रहा हूँ वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, मतलब फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट का जो थर्ड है उसमें उसने क्या मेंशन किया है, 240 डिग्री। तो 240 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, 0 0 6 3 जा एंड 4 जा, तो हियर इज 4π/3। तो 240 डिग्री इट इज सेम एज 4π/3। एक और नंबर है फोर्थ वाला, कौन सा नंबर है, मतलब 520। तो गिवन जो डिग्री मेजरमेंट है उसको 5 मतलब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, 0 0। मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक ये 9 2 जा चलेगा, 26 शायद उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा, तो 26π/9। तो मेरी नॉलेज से ये 520 डिग्री का रेडियन मेजरमेंट हो गया। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब सारे जो फर्स्ट में जो 4 क्वेश्चन थे हर एक को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ज़्यादा। एक ही क्वेश्चन ऐसा था ये वाला 47 डिग्री एंड 30 मिनट, उसमें डिग्री टू कहाँ पे जाना था, रेडियन, आई मीन सॉरी, उसमें मिनट से डिग्री जाना था, तो वो सर ने कन्वर्ट किया। 60 मिनट 1 डिग्री, 30 मिनट हाफ डिग्री, तो 47 डिग्री 30 मिनट उसको लिखा गया 47 कंप्लीट 1/2 डिग्री, फिर 47 2 जा और फिर +1 किया और उसको सिंप्लीफाई किया। अब बच्चों मैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ, उसमें उल्टा है। देखो उसने क्या किया है कि डिग्री मेजर, डिग्री टू कहाँ पे जाना है, मतलब अब फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू रेडियन, तो रेडियन टू डिग्री। उसने एक कंडीशन दी, एनसीईआरटी आपके पास रखना, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। अब जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16, देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, मतलब इसको हम लोग रेडियन ही मानेंगे, कुछ भी नहीं है उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेडियन। आर स्टैंड फॉर रेडियन। तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि जो रेडियन मेजरमेंट है उसको डिग्री में ले जाना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 180/π, 180/π से मल्टीप्लाई करो, तो 11/16। योर 180 as it is, पाई की वैल्यू लगाओ 22/7। बच्चों ये 7 ऊपर चला जाएगा, 16 × 22, 11 2 जा, ये किससे जाएगा, तो 90 से, ये मेरी नॉलेज से 4 4 जा 15 4 जा, तो 115 105/4। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो डिग्री आई है बट वो कंप्लीट नहीं है, मैं उसको डिग्री में लिखूंगा, बट 11/16 रेडियन जो है वो 105/4 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करेंगे। देखो 105 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 10 - 8 is 2, 4 6 जा 24, 1 रिमेनिंग। तो अब मैं ऐसा बोलूँगा बच्चों कि 105/4 डिग्री है, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा। बच्चों ठीक से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 26 कंप्लीट 1/4 डिग्री, 26 कंप्लीट 1/4 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे उल्टा था, हम लोग मिनट से कहाँ पे चले गए थे, मतलब कि रेडियन सॉरी मिनट से हम लोग डिग्री की तरफ, तो ये 26 कंप्लीट 1/4। तो ये जो कैलकुलेशन के बाद 11/16 रेडियन, उसकी डिग्री कितनी आई, 105/4। लेकिन उसी चीज़ को सर ने कैसे एक्सप्रेस किया कि 26 कंप्लीट 1/4 डिग्री। अब बच्चों इसमें भी इसको सेपरेट करो, 26 डिग्री और जो 1/4 डिग्री है तो उल्टा करो। देखो वहाँ पे मेरे को डिग्री सब कहाँ पे जाना है, मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 15 4 जा, तो ये 26 कंप्लीट 15 मिनट। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 11/16 जो रेडियन है उसका डिग्री मेजरमेंट कितना आएगा, तो 26 कंप्लीट
15 मिनट। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 2 ज़ा 8 5, तो ये 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तकलीफ है, 11 2 ज़ा, फिर ये 90 से जाएगा, 4 4 ज़ा, अच्छा ये गलत है, फिर 94 से नहीं जा रहेगा मेरी नॉलेज से, या तो 90 डिवाइडेड बाई 4। बच्चों ये कुछ गलत जा रहा है, तो मैं एक बार फिर से इसको सिंप्लीफाई करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट एन इश्यू, थोड़ा गलत हो जा रहा है, तो मैं इसको कंफर्म करवा देता हूँ बच्चों। देखो 11 2 ज़ा ऑल राइट, ये 90 से गया, वो भी सही है बराबर। अब ये मैं जो समझ रहा हूँ वो 90 के बाद 11 2 ज़ा, ये 90 से, ये 2 2 ज़ा, समझ रहे हो, तो ये 45, तो 45 इंटू 7 अपॉन 2, 45 इंटू 7 क्या आ रहा है, नंबर बोलो, 315, तो 315 अपॉन 2 नंबर दिख रहा है, 315 अपॉन 8, तो वो मैं जरा चेक कर लेता हूँ बच्चों। एक बार ऐसा है तो मैं उसको फिर से ही पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा बच्चों। तो 11 बाई 60, नथिंग, कैलकुलेटिंग साइड है, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी कर गए सर। 11 2 ज़ा, ये 90 से जाएगा, ठीक है, फिर ये जाएगा आपका 8 से, तो ये जाएगा 45 से। अब मेरी नॉलेज से अब कुछ नहीं होगा, तो 45 इंटू 7, 45 315, तो 315 अपॉन 8 नंबर बराबर है, ठीक है। तब थोड़ा कैलकुलेटिंग साइड था, तो अब मैं बोलूँगा 11/16 जो रेडियन है, सिर्फ नंबर है, रियल नंबर, वो भी रेडियन में काउंट होगा, तो ये आपकी मिल रही है डिग्री। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको, मिनट अगर फ्रैक्शनल में आ रहा है तो डिग्री टू मिनट, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो मिनट टू सेकेंड। अब इसको हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, तो 315 अपॉन 8, राइट, तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है, ये 2 75, ठीक है, तो 8 9 ज़ा 72 3, तो मेरी नॉलेज से 315 अपॉन 8 that can be expressed as 39 complete 3/8, 39 complete 3/8 डिग्री, 39 complete 3/8 डिग्री। तो देखो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब प्रीवियस में क्या था, हम लोग जो के पास जो मिनट थी, मिनट से हम लोग डिग्री पे आए थे, डिग्री से रेडियन, मिनट टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, अब उल्टा जाना है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू मिनट, और जरूरत पड़ने पे मिनट टू सेकेंड। ये जो क्वेश्चन था, देखो डिग्री मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा, मिनट या तो सेकेंड टू मिनट, मिनट टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, यहाँ पे उल्टा है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू मिनट, और जरूरत पड़ी तो मिनट टू सेकेंड, तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो 11/16 रेडियन, 315 अपॉन 8 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस एज 39 कंप्लीट 3/8 डिग्री। अब बच्चों में इसमें से 3/8 फ्रैक्शनल आ रहा है ना, 3/8 फ्रैक्शनल आ रहा है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, 39 डिग्री सेपरेट 3/8, और उसको मल्टीप्लाई करो 60 से, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3/8 जो डिग्री मिली है उसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये जो निकल के आएगा वो मेरी नॉलेज से 4 2 ज़ा 15 4 ज़ा, तो ये जो निकल के आ रहा है वो 11/16 39 डिग्री, और 15 3 ज़ा 45 अपॉन 2 मिनट। अब बच्चों 45 अपॉन 2, तो 45 डिवाइडेड बाई 2, राइट, तो 2 2 ज़ा 4, ये तो 0 5, 2 2 ज़ा 4 1, तो ये जो 45 आएगा वो 22 कंप्लीट, 45 अपॉन 2 मिनट्स, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 22 कंप्लीट 1/2 मिनट, तो 45/2 मतलब मिनट को कैसे, नॉट डिग्री, मिनट इज दैट, तो 45 अपॉन 2 को कैसे लिखेंगे, 22 कंप्लीट 1/2 मिनट। तो एक और स्टेप हम लोग आगे चलेंगे, तो 39 डिग्री उसको लिखेंगे 22 कंप्लीट 1/2 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो 11/16 रेडियन, देखो मेरी बात सुनो, यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, 39 डिग्री 22 कंप्लीट 1/2 मिनट, तो 39 इसको लिखो 22 मिनट, अब जो हाफ है ना उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर दो सेकेंड में, तो अब आप लोग क्लियर देख सकते हो कि 39 डिग्री 22 मिनट, और ये हो जाएगा 30 सेकेंड, तो
11/16 सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, रेडियन लिखेंगे तो भी चलेगा। तो उसका मतलब डिग्री मेजरमेंट 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो बच्चों ये थोड़ा ऑकवर्ड भी है और अच्छा भी है क्वेश्चंस, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूँ। उसने सिर्फ लिखा था 11/16 रेडियन, इसमें कन्वर्ट करना था डिग्री में। तो गिवन रेडियन मेजर कन्वर्ट इनटू डिग्री 180/पाई। सर ने यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाई 22/7। अब मेरी बात सुनो, 7 ऊपर चला गया तो ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन निकल के आ रहा है 11/16 रेडियन, वो निकल के कितना आ रहा है तो कि 315/8 डिग्री। लेकिन फ्रैक्शनल है तो ऐसा डिग्री लिख के नहीं छोड़ सकते बच्चों। तो अगर मान लो कंप्लीट मेरे को एक नंबर मिल गया था 75 डिग्री तो मैं रुक जाता, पर 75 डिग्री मिला नहीं है तो 315/8, तो उसका नंबर मिल रहा है 39 कंप्लीट 3/8 डिग्री। तो 315/8 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस एज 39 कंप्लीट 3/8 डिग्री। तो वो सर ने लिखा। अब इसमें से आपका इंटीजर नंबर कौन सा निकल के आया 39, तो वो निकाल लो 39 डिग्री। अब रहा कौन सा फ्रैक्शनल 3/8, तो 3/8 डिग्री है ना, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मिनट में। तो एक चीज़ है कि डिग्री टू मिनट जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट टू डिग्री जाना है तो 60 से डिवाइड। तो यहाँ पे डिग्री टू मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कट होके 45/2 मिनट। लेकिन यहाँ पे भी फ्रैक्शनल आ रहा है तो 45 डिवाइडेड बाय कितना किया 2, तो 22 कंप्लीट 1/2 मिनट। तो 45/2 मिनट को लिखा 22 कंप्लीट 1/2 मिनट। तो यहाँ पे भी इंटीजर कौन सा मिला 22, तो 22 इंटीजर को निकाल और हाफ जो मिनट थी उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया तो वापस 60 से, तो ये मिल जाता है 30 सेकेंड। तो ये जो निकल के जो नंबर आ रहा है आपका वो कौन सा नंबर है 11/16 रेडियन इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। -4, तो माइनस जो 4 है उसको भी वही होगा 180/पाई से पहले मल्टीप्लाई करो, 180/पाई से। अब बच्चों इसमें आगे बढ़ने के लिए -4 180 पाई की वैल्यू लगा तो 22/7, तो -4 180 7 ऊपर ये 22। अब ये 2 2 होगा 11 2। बस मेरे को एक हेल्प चाहिए, ये रेडियन लिखना भूल गए सर तो लिख देते, यहाँ से भी लिखेंगे कोई इश्यू है नहीं। अब 180 × 7 मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर कौन सा आ रहा है, 180 × 7 मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर आपका कौन सा आ रहा है -2520 -2520/11, ठीक है। तो ये माइनस साइन के साथ ये आपकी हो जाती है डिग्री, लेकिन यहाँ पे भी फ्रैक्शनल है तो वो निकालने के लिए सर यहाँ पे प्रोसीजर करेंगे। देखो 2520/8, 11 2 = 22, 5 - 2 is 3, 11 2 = 22, ठीक है 90। तो 11 8 = 11 2 = 22, 3 32, 11 2 = 10 22, ये 100 आएगा, मतलब ये 0 1 और 100 तो 9। तो मैं ऐसा बोलूँगा 2520/11 जो भी डिग्री है माइनस के साइड उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 229 कंप्लीट 1/11 डिग्री, मेरी नॉलेज से -229 कंप्लीट 1/11 डिग्री। तो बच्चों अब इसको हम लोग खोल के ऐसा लिखेंगे -4 रेडियन, उसको लिखेंगे माइनस ये कितना होगा 229 कंप्लीट 1/11 डिग्री -4 रेडियन। अब ये इंटीजर मिला उसको डिग्री लगा दो 1/11, उसको किस में कन्वर्ट कर दो मिनट में, तो 60 डिवाइडेड बाई 11। अब बच्चों मैं यहीं पे करूँगा 60/11, तो 11 5 = 55, ये 5 तो 60/11 वो क्या होगा तो 5 कंप्लीट 5/11, 5 कंप्लीट 5/11 डिग्री। तो देखो यहाँ पे -229 डिग्री और 60/11 क्या मिल रहा है, ये माइनस को सबसे आगे ही रखो, ऐसे रखो यहाँ पे भी, ठीक है। अब 60/11 क्या हो रहा है तो 5 कंप्लीट 5/11 मिनट हो जाएगा बच्चों, मिनट में कन्वर्ट हो गया 60 से। अगेन आई एम गेटिंग फ्रैक्शनल, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो मिनट है मतलब उसको भी हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 229 डिग्री
इंटीजर 5 मिनट निकाल लो, 5/11 उसको 60 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करो, सेकेंड में। तो 300, 60 इंटू 5 क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 ज़ा 22, राइट, 8, 11 7 ज़ा 77। अब बच्चों इतना हो सकता है कि 300 डिवाइडेड बाई 11, तो 27 कंप्लीट, मैं बोलूँगा कि कितना होगा, 3/11। तो इसको और डिटेल में जाएंगे, तो 229 डिग्री 5 मिनट, और इसका जो निकल के आ रहा है वो 27 कंप्लीट 3/11 सेकेंड। अब बच्चों माइक्रो सेकेंड में नहीं जाना है, तो 3/11 को नेग्लेक्ट कर दो, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट और हो जाएगा 27 सेकेंड। अगर 3/11 0.5 से ऊपर होता तो मैं 27 सेकेंड से क्या कर देता, 28 सेकेंड। तो देखो ये जो नंबर था उसके लिए भी सर अगर आपसे बात करें तो एक बार फिर से -4 रेडियन था, उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में। तो गिवन रेडियन मेजर कन्वर्ट इनटू डिग्री 180/5 वो सर ने लिखा। पाई की वैल्यू लगा रही 22/7, 7 ऊपर चला गया। तो मैं इतना बोलूँगा कि ये 2 से जा रहा है, ये 11 से है, तो 180 इंटू 7 इंटू 2, 2520 डिवाइडेड बाई 11। तो -4 रेडियन की डिग्री -2520/11 डिग्री, लेकिन ये फ्रैक्शनल है, तो 2520 डिवाइडेड बाई 11, तो वो कौन कितना मिल रहा है, 229 कंप्लीट 1/11 डिग्री। तो 229 कंप्लीट 1/11 डिग्री, उसमें से 229 जो इंटीजर मिला उसको निकाल लो, जो फ्रैक्शनल है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 60 डिवाइडेड बाई 11, तो 5 कंप्लीट 5/11, ये 60 मिनट थी आपकी, 60/11 वो क्या थी आपकी, मिनट थी। तो 5 कंप्लीट 5/11, अब इसमें से इंटीजर सेपरेट करो, 5 मिनट और 5/11, 5 कंप्लीट 5/11, तो जो 5 जो आपका है 5/11 उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 300/11, तो वो क्या मिल रहा है मेरे को, 27 कंप्लीट 3/11। अब सेकेंड आ गया 3/11 0.5 से लेस होगा, तो उसके लिए मैंने उसको टर्मिनेट करके माइक्रो सेकेंड में जाना नहीं है, तो 27 सेकेंड। तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 मतलब किसके बराबर, तो -4 रेडियन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। तो ये आपका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों मैं थर्ड के लिए चलूँगा, थोड़ी स्पेस है वो मैं निकाल के बच्चों मैं यहीं पे कंप्लीट करवा रही हूँ। तो थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसके लिए 5π/3 बच्चों 5π/3 जो है उसको रेडियन टू डिग्री तो 180/π, पाई कैंसर कितना से जाएगा, 60 से, तो ये हो जाता है मेरी नॉलेज से 300 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। 7π/6 पाई कैंसल 1 10, तो आपका जो 7π/6 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 210 डिग्री। तो ये थर्ड और फोर्थ जो बहुत छोटे क्वेश्चंस थे 180/π करके करना था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, वो डिग्री टू रेडियन था, और सेकेंड में रेडियन टू क्या था, डिग्री। ये जो 2 क्वेश्चंस थे 11/16 और -4 वो थोड़े ऑकवर्ड थे बच्चों। जैसे कि आपको जैसे कि ये 315/8 मिला, फ्रैक्शन मिला, तो 315 को 8 से डिवाइड करो, तो 39 कंप्लीट 3/8, तो इंटीजर 39 उसको निकाल लो, और 3/8 जो डिग्री है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाई 60। फिर 45/2 मिला, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 22 कंप्लीट 1/2 मिनट, तो 22 कंप्लीट 1/2 मिनट, तो इंटीजर 22 निकाल लो, हाफ मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड, तो पूरा डिग्री मिनट एंड सेकेंड। सेम थिंग फॉर द दिस वन आल्सो। चलो देख लो।
देखो अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब थर्ड यही वीडियो में मिलेगा आपको, पर पहले मैं फोर्थ कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो में आपको थर्ड वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, तो पहले हम लोग फोर्थ ले रहे हैं। आप अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtend at the center of a circle, radius 100 centimeter. देखो find the degree measure of an angle subtend at the center of a circle, radius 100 centimeter by an arc of a length 22 centimeter. Use pi equals to 22/7. तो जो कुछ भी लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, मैं थोड़ा ठीक से जा रहा हूँ। मान लो ये सेंटर है, अब ये जो है वो आर्क हो जाएगा। आपको ये थीटा निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? डिग्री। ओके, जो रेडियस दी गई है वो कितनी है? 100, और लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है वो कितना है मेरे को? 22 है सिर्फ। अब बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? L इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180, लेकिन ये जो थीटा होगा ना वो डिग्री में होगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। अब मेरे पास है क्या बच्चों? L 22, पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, R इज 100, दिस इज 180, थीटा इज टू बी 5। देखो 22 कैंसल, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100, थीटा 1 0 चला जाएगा। 18 इंटू 7, नंबर कौन सा मिल रहा है? 18 इंटू 7 नहीं समझ, जोड़ दीजिए। 63, तो 60 नहीं, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कहाँ से 163 होगा? 126 डिवाइडेड बाय 12। 18 इंटू 7, एक बार फिर से हम लोग कंफर्म, 22 कैंसल, 7 180 अपॉन 100, 0 0 गया, तो 18 इंटू 7 कितना आ रहा है? 126/10। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो थीटा आया वो आपके पास है 126/10, कौन सा मेजर है? डिग्री, लेकिन फ्रैक्शनल है। तो देखो मैं यहीं पे प्रोसीजर करूँगा, 126 डिवाइडेड बाई 10, या तो आप लोग चलेगा, हम लोग ऊपर से आ रहे हैं क्योंकि स्टेप और भी बढ़ेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ थीटा इक्वल्स टू जो मेरे पास आ रहा है वो 126/10 डिग्री, बट फ्रैक्शनल है, तो 126 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 26। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 126 डिवाइडेड बाई 10, 12 कंप्लीट 6/10, जिसको बोल सकते हैं 12 कंप्लीट 3/5। तो 126/10 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 12 कंप्लीट 3/5 डिग्री। तो बच्चों ये चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, 12 कंप्लीट, या तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू 126, तो उसको लिखेंगे 12 कंप्लीट 3/5 डिग्री। इसमें से इंटीजर निकाल लो तो 12 डिग्री, और जो 3/5 डिग्री है ना उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दो। अब ये हो जाता है 12 5 जा 36, तो 12 डिग्री एंड कितना हो जाएगा? 36 मिनट। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल है वो क्या हो जाएगा? 12 डिग्री एंड 36 मिनट, मेरे कहने का मतलब। अब बच्चों हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होना चाहिए? 12 डिग्री एंड 36 मिनट, फोर्थ का आंसर सही है। अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले। तो 5 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5th वाला क्वेश्चन, इन अ सर्कल, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इन अ सर्कल द डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना। डायामीटर जो है वो कितना दिखाया गया है बच्चों? डायामीटर कितना दिखाया गया है आपको? 40, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 20। अब लेंथ ऑफ अ कॉर्ड भी, मतलब उसने कितनी दिखाई है? लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 दिखाई है, तो बच्चों हाफ कितना हो जाएगा? 10। अगर मैं इसको थीटा बाई 2 बोलूँ तो साइन थीटा बाई 2
एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो मैं इसको sin थीटा बाई 2 बोलूंगा, तो 10/20 इट इज इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा बाई 2 1/2, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि थीटा बाई 2 1 sin थीटा बाई 2 1/2, तो थीटा बाई 2 आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा टोटल क्या होगा 60 डिग्री, तो एंगल मेड बाय द सेंटर थीटा वो कितना हो जाता है 60 डिग्री, राइट। अब उसने क्या बोला है कि ना फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ कॉर्ड, राइट। तो लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क निकालना है आपको, मतलब आपको निकालना क्या था L, लेकिन L निकालने के लिए एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना था, तो डायमीटर कितना था 40 था, रेडियस 20 हो गई, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 20 थी, तो हाफ 10 हो गया। इन दिस अगर थोड़ा डिटेल में जाना है तो OMA करके लिखो, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OMA sin थीटा बाई 2 अपोजिट बाय हाइपो sin थीटा बाई 2 1/2, तो थीटा बाई 2 30, तो हाफ 30, तो टोटल थीटा क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 60, तो एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट सेंटर क्या होगा 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो पाई आर थीटा, थीटा इन डिग्री अपॉन 180, तो पाई 180, आर क्या है आपका 20 और थीटा 60, चलो ये निकलेगा ये निकलेगा 16 3 तो ये क्या हो जाएगा 20 पाई बाई 3, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या मिलेगा 20 पाई अपॉन 3। आप लोग समझ रहे हो, एक बार फिर से सर ट्राई करेंगे कि पहले उसने डायमीटर दिया था लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, उससे मैंने इतना निकाला हाफ एंगल थीटा बाई 2 साइन यूज करके अपोजिट बाय हाइपो, और उससे पूरा थीटा निकाल लिया, फिर लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क पाई आर थीटा, थीटा ऑफ कोर्स इन डिग्री, ये फॉर्मूला में 180, ठीक है, वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई किया है। बच्चों हम लोग जाएंगे 6 वाले क्वेश्चंस के लिए, तो 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ टू सर्कल arc of a same length subtend at 60 and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। अब मेरी बात सुनो, मतलब 2 सर्कल मेरे पास है, अच्छा दोनों के जो लेंथ ऑफ आर्क है ना वो सेम है, ठीक है। इसकी रेडियस फर्स्ट वन की R1 मान लो, सेकेंड वन की रेडियस को R2 मान लो, बट एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, जो फर्स्ट सर्कल है वो कितना निकाल रहा है 60 और सेकेंड वन 75। वन इज टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। देखो फर्स्ट के लिए लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क का फॉर्मूला तो पाई R1 थीटा 1 अपॉन 180, इसके लिए L ये होगा तो पाई R2 थीटा 2 अपॉन 180। अब बच्चों L दोनों के लिए लेंथ ऑफ आर्क तो सेम ही है, तो L कंपेयर कर लो, तो पाई अपॉन 180 R1 थीटा 1, ये पाई अपॉन 180 R2 थीटा 2, अब पाई अपॉन 180 चला जाएगा, R1 बाय R2 थीटा 2 अपॉन क्या होगा थीटा 1, अब थीटा 2 क्या है 75 और थीटा 1 है 60, राइट। मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिग्री हट जाएगा बच्चों। अब 15 4 एंड 15 5, तो रेशियो ऑफ देयर रेडाई क्या होगा 5/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ R1 रेशियो R2 क्या होगा 5/4। दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एंगल मेड बाय द सेंटर, फर्स्ट सर्कल 60 सेकंड 75, वन इज टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो दोनों के लिए L सेम, लेकिन इसके लिए R1 और थीटा 1 R2 एंड थीटा 2 L की वैल्यू कंपेयर करके सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू डाल के आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों हम लोग 7th वाले क्वेश्चंस के लिए जा रहे हैं, तो 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, द ट्रिक डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। फाइंड द एंगल इन रेडियन, हर टाइम आपको क्या निकालना है एंगल। देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम इट इज सेम एज द रेडियस, तो पेंडुलम की लेंथ कितनी दिखाई गई है बच्चों 75,
ठीक है, आपको निकालना क्या है थीटा बट विच इज इन रेडियन। देखो मैंने एक फॉर्मूला अभी दिया था पाई आर थीटा डिग्री अपॉन 180। मान लो मैं इसको ऐसा लिखूँ आर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। अगर पाई अपॉन 180 से थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थीटा किस में हो जाएगा रेडियन। तो अब रेडियन के रिगार्डिंग फॉर्मूला तो थीटा इक्वल्स टू आर एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा विच इज इन रेडियन मेजर। अब हर टाइम थीटा निकालना तो थीटा इट इज इन रेडियन मेजर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन आर। अब फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ अ पेंडुलम कितने दिखाई गई है बच्चों, तो 75। दोनों में हर एक में लेंथ ऑफ अ पेंडुलम मतलब रेडियस वो तो 75 है, लेकिन लेंथ ऑफ अ आर्क 10 है फर्स्ट में, तो L इक्वल्स टू 10। तो थीटा रेडियन में चाहिए तो 10 अपॉन 75, तो इसमें आ जाएगा 2 अपॉन 5। अगर बच्चों सेकेंड में चाहिए फॉर्मूला तो यही रहेगा थीटा इन रेडियन L अपॉन आर, लेकिन आपका आर तो फिक्स है लेंथ ऑफ अ पेंडुलम वो चेंज नहीं होगी 75, लेकिन सेकेंड में 15 है, तो आपका जो लेंथ ऑफ आर्क है ये सेकेंड में क्या होता है 15। तो 5 3 एंड 20 मतलब फिर थर्ड वन में जो है थीटा इन रेडियन फॉर्मूला यही रहेगा। आपका एल जो है वो तो फिक्स है, क्या है मतलब एल नहीं सॉरी आर फिक्स है, एल आपका 21 है, और ये आर जो है शायद सर ने यहाँ पे गलती की है, आपका जो वो कितना है लेंथ ऑफ अ पेंडुलम 75 है बच्चों, तो यहाँ पे कितना होगा 15 5 तो 1 अपॉन 5 और ये 75 तो 7 3 25 3 तो ये आपका हो जाता है 7 अपॉन 25। तो फर्स्ट केस में एंगल मेड बाय द सेंटर क्या होगा बच्चों इन रेडियन 2/5, सेकेंड में क्या होना चाहिए तो 1/5 और जो थर्ड वन है उसमें 7 अपॉन 25। सो वी विल कंफर्म द आंसर। तो एक बार कंफर्मेशन हो जाता है तो ठीक रहेगा, बराबर है सब कुछ। अब बीच में जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने लीव किया था वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था, सॉरी थर्ड वाला लीव किया था, आई एम सॉरी हमने थर्ड वाला लीव किया था। तो अ व्हील मेक्स 300 रिवैल्यूएशन इन 1 मिनट। उसका क्वेश्चन क्या है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो 1 मिनट में कितना रिवैल्यूएशन निकाल रहा है 360, तो मैं लिखूंगा इन 1 मिनट राइट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इन 60 सेकेंड 360 रिवैल्यूएशन, तो 1 सेकेंड इज हाउ मच। देखो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो अब 1 मिनट में कितना निकाला है 360, मतलब 60 सेकेंड में क्या होगा 360, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 6। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इन 1 सेकेंड रिवैल्यूएशन इज 6 राइट। अब एक रिवैल्यूएशन करेगा ऐसा बच्चों, तो रोटेशन इतना कितना होता है 2 पाई का, क्योंकि वन रिवैल्यूएशन इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 360 डिग्री उसका रेडियन होगा 2 पाई। बच्चों यहाँ से 0 है, पूरा घूमेंगे वापस आएंगे तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। तो 1 सेकेंड में मेरे को रिवैल्यूएशन चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 1 रिवैल्यूएशन इक्वल्स टू 2 पाई, तो 6 रिवैल्यूएशन इक्वल्स टू हाउ मच, तो 6 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 12 पाई। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करने की ट्राई करेंगे कि जो व्हील है वो 1 मिनट में कितना मतलब निकाल रहा है 360 रिवैल्यूएशन, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है 360 टाइम, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा, तो 360 सेकेंड 360 रिवैल्यूएशन, तो 1 सेकेंड इज हाउ मच, तो 6 रिवैल्यूएशन। तो इन 1 सेकेंड रिवैल्यूएशन इज 6, तो 1 रिवैल्यूएशन मतलब मान लो 1 रिवैल्यूएशन मतलब कितना होगा 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 1 रिवैल्यूएशन इज 2 पाई, तो हाउ मेनी रिवैल्यूएशन कितनी बार घूम रहा है 6 बार, तो 6 इंटू 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा 12 पाई। आई होप दिस इज क्लियर, देख लो। ये पूरा आपका 3.1 बच्चों कंप्लीट हो जाता है।